क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अलावा भी सौरमंडल में एक ऐसी जगह है जहां पर भरपूर मात्रा में पानी मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर पृथ्वी के मुकाबले करीब 2 गुना ज्यादा पानी है। इसी साल नासा उस पानी को कन्फर्म करने के लिए एक मिशन भी लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह के पास भी अपने 2 चांद हैं और उन्हें स्टडी करने के लिए जापान एक स्पेस मिशन को लॉन्च करने वाला है। 2023 का साल स्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खास था, लेकिन 2024 उससे भी ज्यादा खास होने वाला है। इस साल कई सारे इंटरेस्टिंग स्पेस मिशंस लॉन्च होने वाले हैं जो ऐसी चीजों को स्टडी करेंगे जिनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं में से 5 सबसे खास मिशंस के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। यूरोपा क्लिपर 2024 में नासा यूरोपा को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम होगा द यूरोपा क्लिपर। यूरोपा बृहस्पति के सबसे बड़े चांदों में से एक है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पर जीवन मौजूद होने के बहुत हाई चांस हैं। डिस्कवरी यूरोपा की डिस्कवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई थी। वह अपनी खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी कर रहे थे और तभी उन्होंने जुपिटर के 4 फेमस मून्स को ऑब्जर्व किया था। गैनीमेड, आयो, कैलिस्टो और यूरोपा नाम की यह 4 चांद बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। गैनीमेड इन सभी में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चांद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका साइज मरकरी ग्रह से भी ज्यादा है। फिजिकल फीचर्स यूरोपा का डायमीटर 3130 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चांद से बस थोड़ा सा ही कम है। यह बृहस्पति ग्रह को करीब 6,71,000 किलोमीटर की दूरी से चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी और चांद की दूरी से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। इस चांद का कोर आयरन और निकल से बना हुआ है, वहीं इसकी ऊपरी सतह वाटर आइस से कवर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चांद के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है। ओशन वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक ओशन मौजूद है जो लिक्विड वाटर से बना हुआ है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इन समुद्रों में मौजूद पानी पृथ्वी पर मौजूद पानी के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। हैरानी की बात तो ये है कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह यूरोपा के समुद्रों में भी खारा पानी प्रेजेंट है। यूरोपा भले ही सूर्य से बहुत दूर मौजूद हो, लेकिन इसके समुद्रों का तापमान बहुत नॉर्मल रहता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर स्टडी करने के लिए इतने बेचैन हैं। मिशन यूरोपा क्लिपर मिशन के जरिए इस चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट इस चांद के करीब 50 चक्कर लगाएगा ताकि इसके सरफेस और सरफेस के नीचे मौजूद ओशन से जुड़े डेटा को कलेक्ट किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, यह यूरोपा के अंदर से निकलने वाले गीजर्स पर भी स्टडी करेगा, जो ओशन को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। फंक्शनिंग ऑफ गीजर्स बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल यूरोपा के समुद्रों को बाहर की ओर खींचता है। अब क्योंकि उस समुद्र के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, इसलिए वह पानी छोटे छोटे क्रैक्स के जरिए बाहर निकलता है। कम एरिया होने की वजह से उस पानी का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और वह गीजर के रूप में दिखाई देता है। इन गीजर्स को सबसे पहले 2005 में डिस्कवर किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सबसे पहले बृहस्पति नहीं बल्कि शनि ग्रह के चांद एनसेलेडस पर देखे गए थे। इन्हें समझने के लिए आप घर पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप एक पानी के पाइप को बीच से दबाने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बाहर निकलने वाले पानी का प्रेशर अचानक से बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब पानी को बाहर निकलने के लिए कम एरिया मिल रहा होगा, जिससे उसकी स्पीड और प्रेशर बढ़ जाएगा। इस चीज को आप में से कई लोगों ने बचपन में भी ट्राई किया होगा। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक इस मिशन को 10 अक्टूबर 2024 की तारीख को लॉन्च किया जाएगा। यूरोपा क्लिपर को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ऐसा माना जाता है कि अगर यह मिशन सही समय पर लॉन्च हुआ तो इससे जुपिटर सिस्टम तक पहुंचने में 2030 तक का समय लग जाएगा। आर्टेमिस 2 ग्रीक मिथोलॉजी में अपोलो की जुड़वा बहन का नाम आर्टेमिस था और इसी से नासा ने अपने दूसरे मून प्रोग्राम का भी नाम चुना है। 1969 में इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और यह सब कुछ अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत हुआ था। इसके करीब 3 साल बाद यानी 1972 में नासा ने आखिरी इंसान को चांद पर भेजा था। उसके बाद से आज तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। लेकिन अपोलो प्रोग्राम के करीब 55 सालों बाद
नासा वापस से इंसानों को चांद पर भेजने वाला है। आर्टेमिस नासा का दूसरा मून प्रोग्राम है, जिसके कुछ टेस्ट मिशंस को 2023 में किया गया था। 2024 में इन टेस्ट मिशंस में से एक लेवल ऊपर बढ़ते हुए एक असली मिशन को परफॉर्म किया जाएगा। आर्टेमिस 2 इस पूरे मून प्रोग्राम का पहला क्रूड मिशन होगा। 10 दिन लंबे चलने वाले इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऑर्बिट में जाएंगे और अपनी रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस मिशन से पहले आर्टेमिस 1 को 2022 के अंत में किया गया था। आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 में फर्क सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के होने का है। जहां आर्टेमिस 1 अनक्रूड यानी कि विदाउट एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऑर्बिट में गया था, वहीं आर्टेमिस 2 में स्पेसक्राफ्ट के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू मौजूद होगा। द क्रू आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए नासा पहली औरत और पहले नॉन व्हाइट इंसान को चांद पर लैंड कराएगा। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप उन एस्ट्रोनॉट्स के क्रू को देख सकते हैं जो कुछ ही साल बाद चांद पर कदम रखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तस्वीर को सितंबर 2023 में कैप्चर किया गया था। यह सभी एस्ट्रोनॉट्स तब कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद थे, जहां पर आर्टेमिस 2 के ग्राउंड सिस्टम का टेस्ट मिशन चल रहा था। लॉन्च फिलहाल की जानकारी के मुताबिक आर्टेमिस 2 को नवंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अगर यह मिशन थोड़ा बहुत डिले भी होता है, तब भी यह 2025 के शुरुआती भाग में ही कंप्लीट हो जाएगा। नासा के मुताबिक फिलहाल इस मिशन के लिए स्पेस सूट्स और ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग चल रही है, जो बेशक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। वाइपर 2023 में भारत पहला ऐसा देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 के हिस्टोरिक मिशन के जरिए इसरो ने अपनी काबिलियत का झंडा पूरी दुनिया के सामने फहराया। लैंड करने के साथ साथ वहां सल्फर और ऑक्सीजन जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को भी डिस्कवर किया गया, और यह सब कुछ मात्र 14 दिनों के टाइम पीरियड में हुआ। वाटर ऑन मून चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस भी मौजूद है, जिसे सबसे पहले 2008 में चंद्रयान 1 ऑर्बिटर द्वारा खोजा गया था। इस डिस्कवरी को कन्फर्म करने के लिए नासा ने भी अपना एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम था लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर। इसी वाटर आइस को और अच्छे से डिस्कवर करने के लिए 2024 में नासा वाइपर नाम के एक मिशन को लॉन्च करने वाला है। डिटेल्स ऑफ द मिशन वाइपर का फुल फॉर्म है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, और इसका नाम ही इस पूरे मिशन को डिफाइन करने के लिए काफी है। यह स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर लैंड होने के बाद ऐसे एलिमेंट्स पर स्टडी करेगा जो वॉलेटाइल होते हैं। केमिस्ट्री में वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत तेजी से वेपराइज हो जाते हैं, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स का सबसे अच्छा उदाहरण है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑन मून पृथ्वी की तरह चांद के पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने की वजह से चांद की टेम्परेचर साइकिल पूरी तरह से सूर्य पर ही निर्भर रहती है। चांद पर होने वाले दिन एक्सट्रीमली गर्म होते हैं, वहीं चांद की रातें इतनी ठंडी होती हैं कि वह किसी भी चीज की कुल्फी जमा दे। चांद पर होने वाले दिनों का एवरेज टेम्परेचर करीब 107 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं नाइट्स में यह तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ठंडी जगह बूमरैंग नेबुला है और इसका तापमान -272 डिग्री सेल्सियस है। चांद की रातों और ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह में मात्र 32 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है। इससे आप चांद पर होने वाली भयानक ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 मिशन के बंद पड़ने का भी कारण यही एक्सट्रीम ठंड थी, लेकिन नासा के वाइपर मिशन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में रेडिएटर्स और हीट पाइप्स को लगाया जाएगा जो बैटरीज के द्वारा काम करेंगे। इस पूरे सेटअप की मदद से वाइपर अपनी खुद की गर्मी को जनरेट कर पाएगा और अपने तापमान को बैलेंस्ड रख पाएगा। यह मिशन करीब 100 दिनों तक चलेगा, जिसमें गोल्फ कार्ट के साइज का एक रोबोट चांद की सतह को एक्सप्लोर करेगा। यूजेस एंड लॉन्च वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए चांद पर मौजूद पानी को स्टडी करना चाहते हैं। उनके मुताबिक इस पानी को भविष्य में रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और यह दोनों ही एलिमेंट्स रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक वाइपर को नवंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा और यह उसी महीने चांद पर लैंडिंग को भी अटेम्प्ट करेगा। ESA's हीरा मिशन अमेरिका और भारत की तरह यूरोप की भी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसे शॉर्ट में ESA कहकर बुलाया जाता है।
2022 में नासा ने अपने डार्ट मिशन को लॉन्च किया था, जो अपनी तरह का पहला मिशन था। इस मिशन में नासा ने एक एस्टेरॉयड सिस्टम पर काइनेटिक इम्पैक्ट किया था, ताकि उनमें से एक एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को चेंज किया जा सके। डेंजर्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में हजारों ऐसे एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं जो कभी भी आकर हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरेगा। उस एस्टेरॉयड का नाम है एफोफिश और उसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस करीब 2% हैं। अगर वह सच में हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा, जिसमें लाखों लोगों की जानें जाएंगी। इसके अलावा उस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में भी कई सारे बदलाव होंगे, जो हमें पृथ्वी के मौसम और तापमान में दिखाई देंगे। आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसा ही एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। हम किसी वायरस से अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं, किसी बीमारी को सॉल्व करने के लिए दवाइयों को इन्वेंट कर सकते हैं, पृथ्वी के वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए? इस आपदा से बचने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन अगर हमें उस एस्टेरॉयड के बारे में पहले से ही पता चल जाए तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं। द काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे किसी एस्टेरॉयड से बचने के लिए काइनेटिक इम्पैक्ट नाम की एक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक तेज रफ्तार से चल रही स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराया जाता है, ताकि उसकी दिशा को चेंज किया जा सके। कुछ ऐसा ही 2022 के नासा डार्ट मिशन में भी किया गया था। वैज्ञानिकों ने डाइमॉर्फस नाम के एक एस्टेरॉयड पर अपनी स्पेसक्राफ्ट को हिट किया था, जिससे उसके ऑर्बिट में इंस्टेंट बदलाव आ गए थे। इसी एस्टेरॉयड को अच्छे से स्टडी करने के लिए अक्टूबर 2024 में हीरा मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ईएसए द्वारा डिजाइन किया गया यह स्पेसक्राफ्ट 2026 तक डाइमॉर्फस पर पहुंचेगा। पहुंचने के बाद यह इसकी और इसके पार्टनर एस्टेरॉयड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा। नासा भी ऐसे ही एक मिशन को लॉन्च कर चुका है, जिसके टेस्ट रिजल्ट्स पिछले ही साल पृथ्वी पर पहुंचे थे। ओसिरिस रेक्स नाम का वह मिशन अभी भी कंटिन्यू है और अपने दूसरे फेज में वह एफोफिश एस्टेरॉयड पर जाकर उसकी स्टडी करेगा। जाक्सास मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन। पृथ्वी के चांद पर ऑलमोस्ट हर तरह के स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा जा चुका है, फिर चाहे वह ऑर्बिटर हो या फिर लैंडर। लेकिन मंगल के चांद अभी भी पूरी तरह से वीरान हैं और उन पर किसी भी तरह के स्पेसक्राफ्ट को नहीं भेजा गया है। इसी कमी को पूरा करने के लिए 2024 में जापान की स्पेस एजेंसी एक ऐसे मिशन को लॉन्च करने वाली है जो मंगल ग्रह के मून्स पर स्टडी करेगा। मार्शियन मून्स। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं, जिनके नाम हैं फोबोस और डीमोस। अपनी डिस्कवरी के बाद से ही यह दोनों चांद साइंटिफिक डिबेट का एक हिस्सा रहे हैं, जहां एक तरफ कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इनकी फॉर्मेशन मंगल के ही ऑर्बिट में हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जाता है कि यह असल में मंगल की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर किए गए थे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जहां पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक इनमें से ही कोई पत्थर मंगल के नजदीक आने की वजह से उसके गुरुत्वाकर्षण चुंगल में फंस गया होगा। आज में वही पत्थर इसके चांद के रूप में दिखाई देता है। इसी थ्योरी को कन्फर्म करने के लिए वैज्ञानिक मार्शियन मून्स को गहराई से स्टडी करना चाहते हैं। सितंबर 2024 में जाक्सा जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन यानी कि MMX नाम के एक मिशन को लॉन्च करने वाली है। यह स्पेसक्राफ्ट मंगल के मून्स को करीब 3 साल तक स्टडी करेगा और अंत में फोबोस पर लैंड हो जाएगा। लैंड होने के बाद यह फोबोस की सतह के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और वापस पृथ्वी के लिए रवाना हो जाएगा। इसके द्वारा लाए गए सैंपल्स को स्टडी करके वैज्ञानिक यह पता लगा पाएंगे कि फोबोस मंगल ग्रह के ऑर्बिट में फॉर्म हुआ था या फिर यह कोई नॉर्मल एस्टेरॉयड था जिसे मंगल की ग्रेविटी ने कैप्चर कर लिया था। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन होने वाला है, जिसका इंतजार दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को है। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मिशंस जिन्हें 2024 में लॉन्च किया जाना है। क्या आप जानते हैं कि रूस की